गाइस यदि आपका भी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम होने वाला है तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि एग्जाम एनालिसिस के बारे में, क्योंकि मैं एग्जाम दे के आया हूँ तो खुद आपको बता सकता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप अपने एग्जाम देने जाओ ना अच्छे से दे पाओ। क्योंकि एक टॉपिक से ना बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका बेनिफिट है। कम टॉपिक होंगे और कम पढ़ोगे तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। लगभग लगभग अगर मैं बताऊंगा ना एनालिसिस आपके लिए, तो आपके 5 से 7 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। देखो गाइस, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक की जानकारी देखने को मिलती है। देखो गाइज, वन बाय वन बात करते हैं कि किस तरीके से आपका एग्जाम आ रहा है। देखो गाइज, अगर एसएससी जीडी के मुकाबले आप कंपेयर करोगे ना उससे, तो ये एग्जाम आपका टफ आ रहा है। क्या टफ आ रहा है? देखो, रीजनिंग आपकी इजी आ रही है, आप 25 में से 25 कर सकते हो। आपने अगर थोड़ा कम भी पढ़ा होगा ना, फिर भी आप 25 आउट ऑफ 25 कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये आगे बताने वाला। देखो, मैथ की बात करूं तो अगर आप मैथ में ज्यादा तेज हो तो आप 22-23 तक जा सकते हो, 24 भी कर सकते हो। अगर आप मॉडरेट लेवल पे हो तो आप 17 से 18 मान के चलो। अगर आपको मैथ कमजोर आती है ना, तो आप 10-12 ही कर पाओगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, जहां तक मैंने देखा है। अगर हमारा शिफ्ट क्या पता हार्ड आया हो, आपका थोड़ा इजी हो, इसमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। इसके अलावा जो आपकी हिंदी है वो भी आपकी मॉडरेट आ रही है। एसएससी जीडी में इजी आई थी, जो आपकी थ्योरी वाली ना, इस यहाँ पे थ्योरी वाली आ रही है, थोड़ी बहुत थ्योरी आ रही है, 8-9 क्वेश्चन, वो तो इजी आ रहे हैं। जो आपके एसएससी जीडी की तरह, जैसे इंग्लिश में वोकैब होती है ना, पर्यायवाची विलोम, ये थोड़े टफ आ रहे हैं। तो कौन से टॉपिक आ रहे हैं ये आपको बता दिया जाएगा। देखो, इसके अलावा आपके जीके जीके तो हार्ड आ रही है। हर एसएससी जीडी बहुत नॉर्मल जीके आई थी, एमटीएस में भी नॉर्मल जीके आई थी। एमटीएस में भी आप समझ सकते हो कि मैंने 17 नंबर लाया था 25 में से, और यहाँ मुझसे 5 या 6 क्वेश्चन हिले थे। उसके बाद मैं डबल ऑप्शन में जो कंफ्यूज था ना, क्योंकि मैंने रिवीजन भी नहीं किया था, मतलब 8-9 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, इससे ऊपर भी जा सकते हो। देखो, वन बाई वन बात करते हैं। अब यहाँ पे रीजनिंग की बात करें। देखो गाइज, अगर आप रीजनिंग करने जा रहे हो ना, तो आपको क्या क्या पढ़ना है। एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी। जो चीज कैलेंडर नहीं आ रहा है, एक बार हल्का सा दोहरा लेना। यहाँ पे क्या आ रहा है, आपके 9 से 10 क्वेश्चन ना ब्लड रिलेशन के दिखेंगे। ब्लड रिलेशन आपको इंग्लिश में भी याद करना है, जैसे मामा को क्या बोलते हैं, आंटी को क्या बोलते हैं, ये। क्योंकि मेरा जो एक क्वेश्चन था ना, एक इंग्लिश पे भी लिखा हुआ था। देखो, हिंदी पे तो आया था, उसकी जो मीनिंग थी ना वो इंग्लिश पे थी, तो आपको इंग्लिश पे भी नाम याद कर लेने, वरना आपका 1 नंबर चले जाएगा। इसके अलावा जो आपके बाकी, तो फिर उसके बाद वर्बल, जो आपके फिगर वाले हैं क्वेश्चन, कभी डिफरेंस कभी कुछ। देखो, त्रिभुज वाले पढ़ लेना प्लीज। आप कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत हैं, इसमें कितने आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत हैं, ये टॉपिक पढ़ लेना। देखो, मैंने ये पढ़ा नहीं था, बट मैंने रेलवे के लिए पढ़ा था, सारा कुछ नॉर्मल आया था तो मैंने कर लिया था। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग कुछ नहीं आ रहा है। इसके अलावा आपका दिशा परीक्षण आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ये आ रहे हैं, और आपके 2-3 सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं, और कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा। ये टॉपिक आपको कर ले जाना है। अगर आपकी अभी तैयारी कर रहे हो ना, तो ये टॉपिक करो। अगर ये टॉपिक करोगे ना, 20 नंबर कहीं नहीं गए। आप 5-6 दिन में करोगे ना, 5-6 दिन में हो जाते हैं, थोड़े टॉपिक हैं तो हो जाएगा। अगर आपकी अब बात करें मैथ की, तो मैथ में देखो 9 से 10 क्वेश्चन मेंसुरेशन के आ रहे हैं। क्या इजी आ रहे हैं? देखो, 1-2 क्वेश्चन इजी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ना 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे ना बहुत हार्ड। देखो, कभी उसको आयत, कभी आपको ये बोलेगा कि इसको इसका आयतन इसको चेंज करने, कभी शंकु शंकु के साथ बेलन को फिट कर देगा, इस तरीके से। देखो, थोड़े बहुत क्वेश्चन 5-6 तो आप बना लोगे, थोड़ा हार्ड आ रहे हैं। देखो, परसेंटेज से भी आ रहा है, और आपके जो वोट वाले होते हैं ना, उससे क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉफिट लॉस से आ रहे हैं, थोड़े हार्ड लेवल के आ रहे हैं। देखो, बोर्ड से आया था, मैंने कितनी कोशिश की, मुझसे तो नहीं बना एक क्वेश्चन, इस तरीके से मैं भूल गया था। देखो गाइस, अब मैथ की बात तो इस तरीके से आ रहे हैं। बाकी मैथ के क्वेश्चन आप एक बोर्ड से भी आ रहा था, पढ़ लेना, और रेलगाड़ी वगैरह से भी आ रहे हैं, और आपका एल्शियम से भी आ रहा है क्वेश्चन, और आपका जो एलजेब्रा है उससे भी क्वेश्चन आ रहा है। प्लीज एलजेब्रा पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एडवांस तो कुछ भी नहीं आया था, टिगो नहीं आई थी, कुछ भी नहीं आया था और चीज पढ़ने के। एडवांस में आपको एलजेब्रा पढ़ लेना है, एलजेब्रा के फॉर्मूले वगैरह थोड़ा पढ़ लेंगे, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस ये चीजें पढ़ लेंगे। मैथ की बात होगी। इसके बाद अब जीके की बात करें तो जीके में आपको क्या पढ़ना। देखो गाइस, जीके में आपके नृत्य आए थे, 2 नृत्य आए थे, दोनों नहीं बने, थोड़े हार्ड लेवल के आ गए थे, बाकी तैयारी थोड़ी कम ही थी। और इसके अलावा आपके पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 इजी आ रहे हैं, और आपका इको से भी आ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, और आपका जो करंट अफेयर आ रहा है ना, 21 और 22 का आ रहा है, तो 21 और 22 का पड़ेगा, ना कि 23 का। देखो, जितने भी रिव्यू देख ली ना, 21 और 22 का आ रहा है। मैंने खुद एग्जाम दिया तो मैं भी जानता हूं कि 21-22 का ही आ रहा है। इसके अलावा जो जीके, जो आपका हिस्ट्री है, इससे आपके देखो 1 से आप पढ़ लेना। इनके अगर संस्थापक पढ़ोगे ना, आपका बेनिफिट हो जाएगा। इस तरीके से ही आ रहा है। बाकी आप मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, और इसके अलावा स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन पढ़ लेना। और बात करो तो
अब मैं हिंदी की बात करूं तो देखो हिंदी नॉर्मल आ रही है, समास आ रहे हैं, समास नॉर्मल आएंगे, संधि विच्छेद आया था 2 क्वेश्चन बहुत नॉर्मल पूछे थे। इसके अलावा लिंग वचन आप पढ़ लेना और काल भी पढ़ लेना, काल से 1 क्वेश्चन आया था नॉर्मल आया था। देखो जो थ्योरी वाली थी ना हिंदी बहुत नॉर्मल पूछी गई थी, मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था। और जो एसएससी जीडी की तरह थी ना वो बहुत टफ पूछी गई थी। देखो आपके पर्यावरण चाहिए तो टफ आया था, जो सरब का आया था वहां पे ऑप्शन ही नहीं था इजी वाले, इस तरीके से। और जो आपके तत्सम तत्भव भी आ रहे हैं ये भी आप पढ़ लेना। इसके अलावा गद्यांश आ रहा है, गद्यांश थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, ज्यादा से ज्यादा आप गद्यांश में प्रैक्टिस करोगे ना बहुत इजीली टाइम में। मैंने 3 बार पढ़ा, पहला ही क्वेश्चन में अटक गया था, फिर करने के बाद हो गया था। और पर्यायवाची आ रहे हैं आपके, अनेकार्थी के लिए एक शब्द आ रहा है, लोकोक्तियां आ रही है, इसके अलावा मुहावरे भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इन टॉपिक को और ज्यादा आप जोड़ दीजिएगा। संज्ञा सर्वनाम आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो चीजें मैंने बताई अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर लोगे ना तो आपका एग्जाम में बेनिफिट होगा, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फिर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय।